आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि कोई इदारा या महकमा जो सरकारी सतह पर अपनी कारकर्दगी सही तौर पर अंजाम ना दे रहा हो तो उसको प्राइवेटाइज कर देने से मामला यकीनन संभल सकता है। महकमे के मुर्दा जिस्म में जान आ जाती है और वो ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होने बल्कि उसे चलाने के काबिल भी हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सदियों से राइज ख्यालात और तसव्वुरात नाकाम हो जाते हैं। यही असर हुकूमती तहवील से निजी सेक्टर के हाथों में आने वाले महकमों का हुआ और ऐसा ही एक महकमा है, महकमा ट्रांसपोर्ट। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ट्रांसपोर्ट से बहुत शिकायत है। मिनी बसेस और कोचेज़ में स्टूडेंट किराया नहीं चलता, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे घर वालों की तरफ से मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं पूरा किराया भरूँ। मुझे दोबारा कोई ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है या कुछ करना पड़ता है अपना खर्चा कराने के लिए। और बसों की तादाद इतनी कम है कि स्टूडेंट को इतनी परेशानी होती है कि टाइम पे नहीं आती। और मेरी बहन जाती है स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट है, वो कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, लेकिन उसमें इतना रश होता है कि उसको 3-4 बसें मिस करनी पड़ती हैं। उसके बाद किसी एक पे उसको खड़े होने की जगह मिलती है। कंडक्टर्स का बिहेवियर इतना बुरा होता है कि वो बदतमीज़ी से बात करते हैं, गालम गलोच करते हैं। अगर उनको कोई 100 रुपये दे दे या कुछ दे दे तो उनके पास चेंज नहीं होता और फिर वापस नहीं करते। वो जितनी भी बस के ड्राइवर हैं, कोई एक ड्राइवर आज तक मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई पढ़ा लिखा नहीं मिला कि जो तमीज़ से ड्राइविंग करे और रोके, सही जगह पर रोके। स्टॉप पे रुकते ही नहीं है वो लोग। एक तो पहली बात, जहाँ दिल चाहता है बीच रोड में रुक जाते हैं। उनकी वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन आप अखबारों में सुनते होंगे, एक्सीडेंट हो गया स्टूडेंट का, ये हो गया वो हो गया। इंसानी ज़िंदगी में ज़राए नक़्ल व हमल को ख़ास अहमियत हासिल है और इन्हीं ज़राए में इनकलाबी तब्दीलियों के बाइस इंसान ने तरक्की के मदारिज का थका देने वाला सफ़र सदियों के बजाय सालों में तय किया। नक़्ल व हमल के ये ज़राए किसी भी माशरे की सकाफत और जहन के अक्कास भी होते हैं। रोज़ बरोज़ आगे जाने के बजाय पीछे को सफ़र करती इस कौम का एक अलमिया ये भी है कि यहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सहूलतें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लुटे हुए हाल का सा नक्शा पेश करती है। किसी भी आम या बड़ी शाहराह पर भागती दौड़ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता गाड़ियों पर नजर डालें तो रूह कांप उठती है। एक तरक्की याफ्ता मुल्क का बाशिंदा ख्वाब में भी इन हालात में सफर नहीं कर सकता। पीक आवर्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो तो जाहिर होता है कि सुबह और शाम का टाइम होता है, उसमें ज़्यादा रश होता है। उस वक्त में ये ज़्यादा मसाइल होते हैं और वो गाड़ी भगा रहे होते हैं। पैसेंजर जो उसमें बैठे उन्हें भी बड़ी जल्दी होती है, वो कहते हैं हाँ जी भगाओ, हमें जल्दी पहुँचना है। तो ये तो उन टाइमिंग में सुबह शाम में तो ये ज़्यादा होता है, इस तरह के जराइम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसले जो राउंड द क्लॉक होते हैं, उसकी वजह यह है कि बसें कम हैं और आबादी ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम शोबा ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत अच्छी ना सही, लेकिन इतनी काबिल अफसोस भी ना थी। होना तो ये चाहिए था कि बसेस, मिनी बसेस और कोचेज़ के जरिए सफ़र करने वाले लाखों करोड़ों अफराद के लिए सहूलतों के दरवाजे खोल दिए जाते, मगर बसों में सफ़र करने पर मजबूर लोगों पर सहूलतें मज़ीद तंग कर दी गई। गरीब मुल्क के गरीब आवाम के सफ़र का वाहिद जरिया यानी बसें जिस हालत में सड़कों पर रवा दवा हैं, इनको देखकर सिवाय अफसोस और दुख के कुछ नहीं होता। फड़फड़ाती फड़फड़ाती इन बसों की ना तो फिटनेस सही होती है और ना ही इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता। ज़्यादा से ज़्यादा नोट बनाने के चक्कर में इन बसों के मालकान, ट्रांसपोर्टर हजरात इनकी हालत जार संवारने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। सबसे बड़ी है करप्शन। वही बात फिर आ गई कि मेरी गाड़ी विदाउट परमिट चल सकती है, मेरी गाड़ी विदाउट फिटनेस चल सकती है, लेकिन चेकिंग अथॉरिटी तो ट्रैफिक पुलिस है ना, तो वो पैसे लेके छोड़ देंगे मुझे। तो मुझे क्या जरूरत है फिटनेस ग्राउंड में जाके गाड़ी ठीक कराने की, परमिट फीस भरने की। असल बात ये है पुलिस का निज़ाम ऐसा है, समझे, व्हीकल इंस्पेक्टर हो गए या ट्रैफिक, टूटी फूटी बस होती है तो सड़क पे आती कैसे, उसको परमिशन कैसे मिल जाती है, उसमें भी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल इन्वॉल्व है। उनका वहाँ पर अपने एजेंट है बैठे हुए, फिटनेस ग्राउंड के अंदर एजेंट उनके बैठे हुए। मैंने खुद कई एजेंटों को पकड़ा, मैंने कहा क्यों आप लोग यार इस तरह ज्यादती कर रहे हो। इंसाफ का कहना है कि खस्ता हाल बसों की सड़क पर आमद की जिम्मेदार पुलिस है, जो पैसे खाकर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देती है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या पुलिस खुद इनके पास जाकर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है या इन मुर्दा हाल बसों को खुद पुलिस के सामने लाकर उनकी जेब गर्म करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। नफ्सा नफ्सी और भागदौड़ की जिंदगी में सबको जल्दी लगी हुई है और वक्त की पाबंदी से आदी लोग देर होने पर हर हालत में बस या कोच में सवार होना चाहते हैं, और इसके लिए गाड़ी ओवरलोड ही क्यों ना हो। यही वो मौका होता है कि जब बस वाला लोगों को धड़ाधड़ बस में सवार करता है। कोई दरवाजे से लटक रहा है तो कोई बस के पीछे अटका हुआ, और सवारी आई तो फिक्र किस बात की, गाड़ी की छत तो है, इससे काम चला लिया जाता है। सफर करने वाले और करवाने वाले दोनों इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि किसी हादसे की सूरत में छत पर बैठे और दरवाजे पर लटके ये अफराद सबसे ज्यादा रिस्क पर है। पुलिस के रोकने पर हर ड्राइवर और कंडक्टर का मौक़िफ़ ये होता है कि लोग जबरदस्ती चढ़ते हैं और हम मजबूर हैं। आवाम ही नहीं रुकती है, मना करो कि भाई दूसरी पीछे आ रही है गाड़ी, बोलते हैं हमें इसमें जाना, जल्दी है भाई, हम आ जाओ, क्या करें, किसी को रोक भी नहीं सकते ना आजकल। तो भाई आप रोकोगे किसी पैसेंजर को, आप मेरे साथ खड़े हो जाए, मैं अगर मना करूँगा वो मुझे मारने लग जाएगा, चढ़ जाएगा। क्यों मना कर रहा है भाई, किराया नहीं देंगे हम, इसलिए भाई आ जाओ, जिसको आ रहा है आते रहो, चढ़े आओ, क्या करें, मजबूरी। ड्राइवर कैलेंडर तो ये नहीं बोले कि आप छत पर चढ़ो, पब्लिक ज़बरदस्ती चढ़ रहे हैं,
सुबह का टाइम या शाम का टाइम ऑफिस टाइम होता है, दोपहर का तो नहीं होता कि चलो गाड़ी खाली जाता है। सुबह तो ज़बरदस्ती लोग चढ़ते, नहीं चढ़े तो उल्टा ड्राइवर कैलेंडर को गालियाँ भी दे रहे और ज़बरदस्ती चढ़ जाता है। लोग छतों के ऊपर सफ़र करते हैं तो हम इसका ज़िम्मेदार जो है ट्रांसपोर्टर को ठहराते हैं। मैं चूँकि ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसे से कोई निज़ाम में तब्दीली नहीं आई है और ट्रांसपोर्ट की इंतहाई मतलब कमी है। यहाँ पे हमें ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि यहाँ 1500 पैसेंजरों के लिए एक बस होना चाहिए शहर के लिए, और देहात के लिए 4000 पैसेंजरों के लिए एक बस होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें 10,000 बसों की ज़रूरत है। उसके लिए हमने समरी भेजी है, इंशाल्लाह उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल मास ट्रांजिट में भी हमारे 4000 बसेज आ रहे हैं।